मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बड़े भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज मैं शुरू करूं इसके पहले एक बात फिर से दोहराऊं कि आज का एक दिन और हमारे अपने जीवन को मिला। रोज दिन तो हमें मिलते हैं, पर ऐसे दिन कहाँ मिलते हैं जबकि हम अपने ही जीवन के बारे में सोचने का मन बनाएं, सोचने की तैयारी करें। ये एक दिन और हमारे खाते में जुड़ गया, उस खाते में जो कि सार्थक है। जीवन की सार्थकता के क्षण थोड़े से क्षणों में ये एक दिन और अपन जोड़ रहे हैं जो अपने जीवन के विकास के बारे में सोचते हैं। वैसे तो 5वां दिन है, यात्रा लगभग आधी हो चुकी है, पर ये ऐसी यात्रा होती कि 10 दिन में पूरी हो गई होती तब तो कह सकते थे कि हाँ शायद आधी यात्रा हो गई, पर ये तो यात्रा जिंदगी भर भी पूरी नहीं होती। किसी किसी की तो एक दिन में पूरी हो जाती, कोई कोई तो 48 मिनट में भरत चक्रवर्ती जैसे अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। पर आज वो समय नहीं है कि हम अपनी यात्रा इतनी आसानी से पूरी कर सकें। पूरा जीवन हमें शायद यात्रा करनी पड़ेगी और अपनी तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा इस चारों तरफ की प्रकृति को देखें तो बहुत सारा संदेश तो प्रकृति हमें दे देती है। जमीन, जिसे हम जमीन कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम सैकड़ों तरह के काम करते हैं, कितनी सहनशील है, कितनी हमारी सारी बातों को सहन कर लेती। खोदते हैं, पीटते हैं, उस पर मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं, इसके बावजूद भी वो प्रतिकार नहीं करती है। ये उसकी सहनशीलता, जो उसकी क्षमता हमें क्षमा धर्म सिखाती है। ये जो जल हम रोज जिसका हम उपयोग करते हैं, क्या कभी हमने उससे कोई संदेश लेने की कोशिश की? नाली में डाल दीजिएगा, कीचड़ बन जाता है, सीप में चला जाए मोती बन जाता है, मिक्सअप हो जाता है। क्या हम जल से इस तरह मिक्सअप होना, कोमलता, मृदुता सीखना, ऐसा कोई संदेश ले सकते हैं? और ये हवाएं रोज हमसे आके टकराती हैं,
कितनी निर्बंध होकर के विचरण करती है, कितनी निश्चल होकर के विचरण करती है। क्या हम वायु से निस्संग, निश्चल और सरल होना नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। और उसके बाद एक और तत्व है अग्नि, जो विकारों को जला देती है। हम अग्नि से अपने विकारों को जलाकर पवित्रता का संदेश ले सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, एक बचा है मात्र आकाश। पंचभूत तत्वों से मिलकर जैसे हमारा शरीर बना है, पर ये सारे पंचभूत तत्व हमें संदेश देते हैं, आकाश से बड़ी सच्चाई नहीं होती। कितने भी बादल घिराएं, लेकिन आकाश को गंदा नहीं कर पाते। ये उसकी सच्चाई है। आकाश की तरह सच, और उस सच्चाई में सब समा जाते हैं। इसके बाद भी वो सच्चाई सबकी होकर के भी एक ही होती है। आकाश सबका है। आपके आंगन के ऊपर का आकाश आपका अपना कह लीजिएगा, लेकिन आकाश तो एक अखंड है। आपके शहर के ऊपर का आकाश आपका आकाश हो सकता है, पर इसके बावजूद भी आकाश एक अखंड है। सच्चाई एक ही होती है। हम सापेक्ष उसे अपनी अपनी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। आज वही सत्य धर्म है। एक खुले आकाश के नीचे हम बैठ करके उस सच्चाई का अनुभव करें, लेकिन कब? जबकि हमारे भीतर सहनशीलता हो, जबकि हम कोमल हो, विनम्र हो, रिसेप्टिव हो, जबकि हम सीधे और सच्चे हो, जबकि हम पवित्र हो, तब उस सच्चाई को हम पा सकते हैं। सच के बारे में 3 बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। एक तो सच जो हमें पाना है, एक सच जो पाया जा सकता है, एक सच वो है जो कि कहा जाता है, और एक सच वो है जिसका कि जो हमें होना है। सच हुए बिना कोई न सच को पा सकता है, न कोई सच को कह सकता है। इसलिए सच को पाना तो है, पर सच होना भी पड़ेगा, और सच होने के लिए सच बोलना भी पड़ेगा। अकेले बोलने से कोई सच नहीं होता और पाता भी नहीं। इसलिए मैं उसको तीसरे नंबर पे रख रहा हूं। जो सच को पाना चाहता है वो निरंतर सच होने की कोशिश करेगा, और वो निरंतर सच बोलने की भी कोशिश करेगा। इसलिए 3 ही चीजें समझने की है। एक सच वो है जिसे हमें पाना है। बड़ी से बड़ी सच्चाई क्या है भैया जीवन में? कभी सोचा? बड़ी से बड़ी सच्चाई है निष्कषाय होना। इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं होती। चारों कषायों के अभाव में जो कैवल्य की उपलब्धि होती है, वो बड़ी से बड़ी सच्चाई है। हमारा ध्येय उसी सच्चाई को पाने का है, पर इतना आसान नहीं है। सच को पाना आसान नहीं है, सच होना भी आसान नहीं है, पर सच बोलना आसान है। समझेंगे हम इस चीज को। अभी तक तो मैं सोचता था कि सच बोलना बहुत कठिन है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सच बोलना बहुत आसान है। कठिन तो झूठ बोलना है, क्योंकि बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है, बहुत याद रखना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती, शायद सच बोलने के लिए उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं कविता पढ़ रहा था किसी की, कि सच बोलने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ मन को साधना पड़ता है। और झूठ बोलने के लिए तो पूरे जीवन का अभ्यास करना पड़ता है कि क्या कहा और कब कहा और किससे कहा और किससे नहीं कहा। बहुत ध्यान रखना पड़ता। सच होने के लिए होशियार होना जरूरी नहीं है, बुद्धू होना भी सच होने के लिए शायद गहरी जरूरत है। सच पाने के लिए भी शायद यही चीज है। हम इन कषायों से मौन हो जाएं तो हम सच को पा लेंगे। उसी क्षण हम जिस क्षण कषायों से मौन हो जाते हैं, उसी क्षण हम सच को पा लेते हैं। हमारे भगवान तो सच को पाए बिना बोले ही नहीं। अगर भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो केवल ज्ञान होने तक 12 बरस तक वे बोले ही नहीं। हर तीर्थंकर केवल ज्ञान होने से पहले, दीक्षा के बाद से चुप होते हैं, तो केवल ज्ञान होने तक बोलते नहीं है। जब तक कि वो सच्चाई हम नहीं पाले, जब तक कि हम स्वयं सच्चे न हो जाएं, तब तक सच बोले नहीं जा सकता।
मैं ये जो बोल रहा हूं वो सच का अंश हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सच नहीं है, ये ध्यान रखना। संपूर्ण सच तो सिर्फ इसके माध्यम से पाया जा सकता है, इसलिए जो कहा जा रहा है वो भी सच है, क्योंकि वो सच के बोलने में सहायक है, सिर्फ इतना। जब जब मैंने सच कहा तब तक मैं कह कहकर उसे झूठ करता रहा, अज्ञे को लिखना पड़ा। जितना मैंने सच को कहने की कोशिश की उतना मैं झूठ करता गया, क्योंकि सच कहा नहीं जा सकता। वो जो वास्तविक सच है वो कहा नहीं जा सकता, जो हम कहते हैं वो रिलेटिव ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा नहीं जा सकता। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हम कहें वो सापेक्ष हो, तब हम उस सच को पा सकते हैं। एक पिता अपने बेटे से अपेक्षा रखता था कि उसके मरने से पहले उसके ये बेटे सच को पा लें, और उसने अपने बेटों से कहा, मुश्किल है ऐसा आज का पिता कहता है कि बेटे अपने जीवन में सच को पा लेना। बेटे से ये तो कहा जा सकता है कि बेटे जो हमने संपत्ति जोड़ के रखी उसको बढ़ाना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बेटे मैं तो पूरी जिंदगी उस सच को पाने के लिए कोशिश करता रहा, मैं नहीं पा पाया, मैं अब संसार से विदा लेता हूं, तुम सच को जरूर पा लेना। इससे पहले कि मैं आंख बंद करूं तुम उस सच को पा लेना। ऐसा उस पिता ने अपने बच्चों से कहा। 4 बेटे थे उसके। चारों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिएगा, आपके मरने से पहले हम सच को पाकर के लौटेंगे। और पिता ने उन्हें विदा कर दिया। चारों समय पर लौट के आए, पर पिता इतना आसक्त हो गया था, इंतजार करते करते इतना थक गया था कि अब उससे उठा भी नहीं जाता था। लेकिन जब वे चारों लौट करके आए तब पिता उठ करके खड़ा हो गया। कौन है ऐसा जो कोई सच पा करके लौटा हो और अशक्त होने के बाद भी उठ के खड़ा हो जाए उस सच को पाने के लिए? हम तो शायद सच बोलने के लिए जितने अशक्त हो गए हैं उतने झूठ बोलने के लिए सशक्त हैं। और वो पिता जो कि अशक्त हो गया था वो सच सुनने के लिए बहुत सशक्त होकर के खड़ा हो गया। पहले बेटे से कहा कि कहाँ है सच? उस बेटे ने वेद की ऋचाएं दोहराना शुरू कर दी। पिता को थोड़ी सी निराशा हुई कि वेद की ऋचाओं में सच खोजने निकला था। दूसरे की तरफ देखा, उसने उपनिषद के सूत्रों को दोहराना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने पाया है सच। और जैसे उपनिषद के सूत्र दोहराना शुरू किए, पिता ने बहुत निराश होकर तीसरे बेटे की तरफ देखा। थोड़ी सी आशा शेष थी कि शायद तीसरा बेटा, चौथे वाले से तो ज्यादा आशा नहीं थी क्योंकि बहुत छोटा था। तीसरे वाले ने सारे धर्मों का सारभूत जो तत्व था वो कहना शुरू कर दिया। पिता बहुत निराश होकर के बैठ गया अपने पलंग पर, जिस पर से उठकर स्वागत में खड़ा हुआ था। चौथे वाले ने सोचा कि शायद पिता बहुत थक गए हैं, इसलिए अपनी बात कहना नहीं चाहिए, पूछेंगे तो कह दूंगा। और वो चुप खड़ा रह गया। पिता थोड़ी देर बैठा रहा, पर अचानक उसे ध्यान आया कि अभी तो चौथा बेटा भी है, थोड़ी सी आशा है, इससे और पूछ लूं कि क्या तुमने सच को पाया है? 3 बेटों से तो उसे सिर्फ निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? वेद की ऋचाएं दोहराई दी गई हैं, उपनिषद के सूत्र दोहराए गए हैं, सारे धर्मों का सारभूत तत्व भी कहा जा चुका है। इसके बाद भी पिता निराश है कि सच तो फिर भी कहीं पीछे छूट गया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन चीजों में सच मत खोजिएगा, इन चीजों में सच नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर सवाल इन चीजों के प्राप्त कर लेने के बाद सच को पाने का है। सब साधन मिल जाने के बाद भी साध्य की सिद्धि हो ना हो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये सब साधन है, इनको साध्य मत मान बैठना। चौथे वाले बेटे से उठ करके कहा कि तुमने क्या पाया? चौथे वाले बेटे ने तो
एक बार पिता को बस ऐसे देखा कि बस पिता भी देखता ही रह गया। बस देख करके पिता की तरफ और आंख नीची कर ली, पिता के चरणों में झुकता चला गया और माथे से उसने पैर छू करके लगाया। तब पिता ने उसको गले लगा लिया और कहा कि अब मैं शांति से मर सकूंगा। इस छोटे बेटे ने सच पा लिया। कितना आसान है सच को पाना कि जब हम चुप हो गए हैं तब मानिएगा कि हमने सच को पा लिया। चुप हो जाने का नाम सच है क्या? हाँ, शायद सब कुछ पा लेने के बाद जब चुप हुआ जाता है, सच्चाई को प्रकट करने की मुश्किल पड़ती है कि सच्चाई क्या है, तब मालूम पड़ता है कि हाँ, सच को पा लिया। उस बेटे की आंख बताती थी कि इसने सच को पा लिया है। उस बेटे का व्यवहार बताने लगा था कि इसने सच को पा लिया है। कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो बहुत कठिन बात मैंने आपसे कह दी। नहीं, इसके बाद प्रैक्टिकेबल भी है। ये तो मैंने आपको वो चीज दिखा दी जो वास्तविक है। ये चारों कषायों के अभाव में अपने आप प्रकट होने वाली चीज है। घबराने की बात नहीं है। हम खुद उसको पाकर के चुप हो जाएंगे, किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। चुप्पी दो ही तरह की होती है, एक अज्ञानी की होती है और एक ज्ञानी की होती है। मैं ज्ञानी की चुप्पी की बात कर रहा हूं। अज्ञानी भी चुप रहता है क्योंकि वो जानता ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं जानता। लेकिन जो कहना जानता है इसके बाद भी चुप है, उसकी चुप्पी में सार्थकता है, उसकी चुप्पी में सच्चाई है। हम क्या ऐसी चुप्पी साध सकेंगे? आचार्य भगवंता ने लिखा है कि मौन के मायने क्या है? सूत्र वचन बोलना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना। यही मौन है। पर पशुओं की तरह मौन रह जाने का नाम मौन नहीं है। इसके मायने क्या है? इसके मायने सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई को पाकर के कहा नहीं जा सकता। अनडिस्क्राइबल है, क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं। पर मैंने पा तो लिया है। ऐसा प्रयास, हमारा लक्ष्य तो यही है। पर क्या करें इसको पाने के लिए? सच होना पड़ेगा। सच होने के लिए क्या करें? बहुत आसान है। सच होने के लिए सबसे पहले कभी भी सच्चाई पर संदेह नहीं करना, सच्चाई पर विश्वास करना सीखना। सच होने के लिए सच्चाई पर विश्वास तो करना पड़ेगा। कभी आपने क्या पता अज्ञेय को पढ़ा कि नहीं? विश्वास, और वो भी सच्चाई पर विश्वास, बहुत मुश्किल होता है। झूठ पर विश्वास बहुत जल्दी जम जाता है, सच्चाई पर विश्वास तो बहुत देर से जम पाता है। अज्ञेय ने लिखा उनके अपने जीवन की घटना में कि बहुत घुमक्कड़ थे। कश्मीर की यात्रा पर निकले थे अपने साथियों के साथ, और रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो उनका मित्र था। उसने उन्हें 3,000 रुपए दिए। सन 36 की बात है। 3,000 रुपए 3 करोड़ के बराबर हुआ करते होंगे उन दिनों में, सन 36 में। तो 3,000 रुपए दिए और कहा कि आगे जो आप जा ही रहे हैं वहां पर नाम बता दिया कि इनको दे देना। अज्ञेय ने पॉकेट में रखे, आगे चले गए। साइन करने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने 3,000 आपसे लिए हैं। कितना विश्वास है, सच्चाई का विश्वास है। और इससे पहले कि वो बस में बैठे, एक 11-12 बरस का बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि दादा 3,000 रुपए वापस दे दीजिएगा, हमारे मालिक कहते हैं कि वहां नहीं देना है। अब अज्ञेय ने 3,000 रुपए निकाले और उस 11 बरस के बेटे से ये तक नहीं पूछा कि तेरे मालिक कौन है, किसने मंगाए हैं, वापस दे दिए। जो इतना जानता है कि 3,000 रुपए इनके पास हैं, वो सच ही होगा। बहुत मुश्किल है ऐसा इतना विश्वास कर पाना। बाकी लोगों ने कहा कि चले गए 3,000 रुपए, उससे पूछा तक नहीं कि कौन से मालिक ने मंगवाए हैं। अज्ञेय ने कहा कि 3,000 रुपए अगर चले जाएंगे तो चले भी जाएंगे, मैं एक एक पाई जोड़ के 3,000 चुका दूंगा, लेकिन एक बार अगर सच पर अविश्वास करना सीख लूंगा तो जिंदगी भर विश्वास नहीं करता।
3,000 रुपए तो फिर से मैं इकट्ठे करके पाई पाई चुका दूंगा अगर चले भी जाएंगे, पर एक बार इस छोटी सी जान पर, छोटे से बच्चे पर अगर मैं विश्वास करना सीख लूंगा तो जिंदगी भर किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सच होने के लिए सच पर विश्वास करना भी सीखना पड़ेगा, सच पर संदेह करना छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, सच्चाई के अलावा और किसी प्रलोभन के मिलने पर भी हम सच्चाई को छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई के एवज में हम कोई प्रलोभन नहीं चाहेंगे। दूसरा कदम है। और तीसरी बात, जो सच होगा, अगर वो सच है और हम अपने अंतरंग में जान रहे हैं कि सच है, हम उससे घृणा नहीं करेंगे। तीसरी बात, सच्चाई से कभी घृणा नहीं करना। अगर सच होना है तो सच पर विश्वास करना पड़ेगा। सच के अलावा कोई और दूसरी चीज का प्रलोभन हमें डिगा नहीं सकेगा, और सच से हम घृणा नहीं करेंगे। और चौथी चीज, सच के अलावा और जो भी बुरे मार्ग हैं उन पर कितना भी अच्छा वो क्यों न कहे कोई, पर हम उन पर चलने के लिए राजी नहीं होंगे। और अगर कोई सच्चा है और कहीं कोई छोटी सी भूल कर बैठता है तो उस भूल को हम फैलाएंगे नहीं, उस दोष को देखेंगे नहीं। सच्चे व्यक्ति के दोषों को नहीं देखना। सच्चा व्यक्ति निर्दोषी होता है। अपनी आंख पर पहले अविश्वास करना, सच्चे व्यक्ति के दोष मत देखना। सच्चाई के दोष देखने पर धीरे धीरे सच्चाई समाप्त हो जाती है। और छठवीं बात जो कि सच होने के लिए जरूरी है कि अगर कोई सच्चाई से विचलित हो रहा हो तो उसे संभाल लेना। अगर स्वयं भी हम सच्चाई से विचलित हो रहे हो तो अपने आप को संभाल लेना। कई बार ऐसा होता है संस्कारवश सच बोलते बोलते हम झूठ हो जाते हैं। झूठ बोल देना फिर भी ठीक है, लेकिन झूठे हो जाना ठीक नहीं है। अगर हम भीतर से झूठे नहीं हुए हैं तो हमारा बोला हुआ झूठ भी सच की कोटि में आएगा, ये ध्यान रखना। और अगर हम भीतर बहुत झूठे हैं और बाहर से सच भी बोल रहे हैं तो वो सच हमारे आचार्य भगवंतों ने सच की कोटि में नहीं डाला है। भीतर से अभिप्राय में अगर झूठापन नहीं है और वचन भले भी झूठे हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहली जरूरत है कि कभी अगर सच्चाई भीतर से सच्चाई डोल जाए तो उसको संभाल लेना, और सामने वाला भी भीतर से सच्चाई से डोल रहा है तो उसको भी संभाल लेना। सच होने के लिए बहुत जरूरी। और 7वां स्टेप है कि सच्चाई को हमेशा प्यार करना, सच्चाई का सम्मान करना। बहुत मुश्किल हो गया है आज के समय में सच्चाई का सम्मान कर पाना। मनो मन तो कर लेते हैं, 4 लोगों के सामने करने में बहुत मुश्किल मालूम पड़ती है। मनो मन तो करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा। चोर भी जानता है कि वो चोरी कर रहा है, और जो साहूकार है उसके प्रति उसका आदर मन ही मन तो होता है कि मैं बहुत निकृष्ट हूं। झूठ बोलने वाला भी ये जानता है कि जो सच बोल रहा है वो ही सच्चा है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सच का सम्मान बहुत जरूरी है। हम इन दिनों सच का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी घटना सुनाऊं, वो शायद यहाँ पर बैठे हो। विदिशा के व्यक्ति के जीवन की घटना है। वो अपने छोटे से 6 बरस के बेटे को लेकर मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे से कहा कि आज मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला। ये मेरा वो बेटा है जो मेरे से आज तक कभी झूठ नहीं बोला। पता नहीं बाहर बोलता है कि नहीं बोलता, पर मेरे से कभी झूठ नहीं बोला, और ये इस बात का गर्व था। आज भी मेरे बेटे ने मेरे से झूठ बोला। मैंने कहा इसको मेरे पास छोड़ दीजिएगा, मैं इससे बात कर लूंगा। इतनी छोटी सी जान झूठ कैसे बोल सकती है? अभी तो उसने सच ही नहीं जाना, वो झूठ कैसे बोलेगा? ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा सच को जानता है वो उतने ज्यादा झूठ बोलता है। बहुत खतरनाक है। झूठ बोलने वाला सच को सबसे ज्यादा जानता है। शायद सच बोलने वाला भी उतना नहीं जानता होगा कि सच क्या है, वो तो सिर्फ बोल देता है। मैंने कहा अभी तो इतना ये सच को जानता भी नहीं है, अभी तो झूठ बोलने के इसके दिन ही नहीं है, बहुत छोटा है। आखिर आई ये बात कहां से? उनको जाने दिया, मैंने उससे बात करी। बेटे, तुमने अपने पिता से झूठ बोला। मुझे विश्वास था कि अब मेरे से तो झूठ नहीं बोल पाएगा, और उसने नहीं बोला झूठ। उसने कहा मैंने अपने पिता से झूठ कहा। क्या झूठ कहा?
ये झूठ कहा कि मैं उदास था। पिता ने पूछा कि उदास क्यों हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं। पिता ने कहा कि क्या तुम्हें आज किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें गुरुजी ने डांटा तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं डांटा। मैंने ये सब बोल दिया और ये सब झूठ था। मैंने कहा तुमने झूठ बोला क्यों? बोले मैं आपको बताऊं महाराज जी, बात क्या हुई कि मैं होमवर्क करके नहीं ले गया था और गुरुजी पूछ रहे थे कि जो होमवर्क करके नहीं लाए हैं वे अपने हाथ ऊंचे करें। तो मैंने हाथ ऊंचा कर दिया कि मैंने होमवर्क नहीं करा था। तो सच्ची बोलना चाहिए ना महाराज जी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बोले लेकिन गुरुजी ने आकर के और हमको 2 तमाचे मारे। हमने सच भी बोला, फिर भी हमको तमाचे मारे। और इतने ही महाराज जी, मेरे बाजू वाला वो भी होमवर्क करके नहीं लाया था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया था। तो गुरुजी ने उसकी कॉपी भी नहीं देखी और मान लिया कि इसने नहीं किया। तो मुझे लगा कि काश मैंने भी ऐसा ही झूठ बोल दिया होता तो शायद आज मुझे 2 चांटे नहीं खाना पड़ते। बस फिर मुझे लगा कि आज मैं घर जाकर के पिताजी से सच बोलूंगा कि गुरुजी ने 2 चांटे मारे हैं, तो वे भी मुझे डांटेंगे कि तुमने सबक क्यों नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ बचने के लिए तो अच्छा उपाय है कि मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कभी ऐसी सच्चाई अगर आपके बच्चे बोले तो उनका सम्मान करना, उन्हें दंडित मत करना। आज का समय हम सत्य को जितना अधिक पनिश कर रहे हैं उतना झूठ को नहीं कर रहे हैं। हम सच को पनिशमेंट नहीं दें। सच का अगर हम सम्मान भी नहीं करें तो कम से कम सच को हम दंडित तो ना करें। मुझे अपने जीवन की ऐसी कई घटनाएं याद हैं। छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला में मैं छोटे बच्चों के बीच 3 साल तक रहा और एक बार ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी। पढ़ाते पढ़ाते छोटे छोटे बच्चों को पहला भाग पढ़ाते लाइट चली गई। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे शोरगुल करेंगे, बट नेचुरल। उनने सीटी वीटी बजाई और हल्ला भी करा क्योंकि लाइट चली गई थी। मैंने जब लाइट आई तो जितनी भी बिटिया लोग थी उन सबको तो कहा कि तुम जाओ, हाथ डाल के मुंह में, ये विसिल तो नहीं बजा सकती, ये तो तय है, तुम लोग जाओ। जो बच्चे बचे उन बच्चों से कहा कि सच सच बताओ किसने विसिल बजाई है। बच्चों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। झूठ बोलने का संस्कार तो बहुत था। मैंने कहा अच्छा सब खड़े हो जाओ, तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि सच नहीं मालूम पड़ेगा। और मैं एक के पास आ रहा हूं, मेरी तरफ देखना मेरी आंखों में और कहना कि मैंने नहीं बजाई। बहुत कठिन परीक्षा थी। जिसकी आंख की शर्म हो वो झूठ नहीं बोल सकता और जिसकी आंख की शर्म ही चली गई हो वो तो झूठ आसानी से बोल सकता है। मैं पहले बेटे के पास पहुंचा तो इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचूं और उसकी तरफ देखूं या वो मेरी तरफ देखे, वो फबक के रो पड़ा। भाई साहब मैंने नहीं बोला। मैंने कहा तू निर्दोष, निकल जा बाहर। दूसरे वाले के पास पहुंचा, उसकी भी आंख में आंसू आ गए। मैंने नहीं बोला। इसके पहले कि तीसरे के पास पहुंचूं, उन 25 लड़कों में से 5 हाथ ऊपर उठ गए कि मेरे पास आएंगे तब तो मैं कांप ही जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे। ये जो सच है ये भी जब कांप गए हैं तो मैं तो झूठा हूं और ये मेरे निकट आकर के मेरी तरफ देखने के लिए कहेंगे तो देख भी ना पाऊंगा। इससे पहले ही हाथ उठा दिए कि सच सच बोलता हूं, हमने विसिल बजाई थी, हमने हल्ला करा था। उन 5 को मैंने बाहर निकाला। मैं आपसे घटना बता रहा हूं, सिर्फ आप कोई संदेश ले लीजिएगा। मुझे उसमें से मिल कर दीजिएगा। वो चूंकि मेरे साथ घटी इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। किसी और के साथ भी घटी होती तो उसको भी बहुत शान से सुनाता। सच्चाई को तो जहां सम्मान होता है वहां तो सच्चाई को तो ठाठ से ही सुनाना चाहिए। उन 5 को बाहर निकाल करके और बाकी सबको भेज दिया। उन्हें पनिशमेंट तो देना है पर सच का पनिशमेंट नहीं देना है। उनको ऐसा फील ना हो कि हमने सच बोला इसलिए पनिशमेंट मिल गया। बड़े वर्णी जी की, गणेश प्रसाद जी के ऊपर फोटो लगी थी। मैंने कहा 5 हाथ जोड़ो, मेरे सामने नहीं, वहां कि बाबा जी हमने जो कुछ भी करा मंदिर में ठीक नहीं करा, हमने शोरगुल करा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप तो रोज करते हैं शाम को, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं
नहीं, आपसे कैसे कह सकता हूं? आपके यहाँ तो अभी मुझे रहना है, दीपावली तक रहना है, अभी कैसे कह सकता? उन बच्चों से मैंने कहा कि बच्चों, तुमने गलत तो किया ना? हाँ, हमने मंदिर में हमको शोर नहीं करना चाहिए था। मांगो क्षमा, बाबा जी से मांगो। उन पांचों ने क्षमा मांगी और मैंने कहा कि बस जाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुमने सच बोला है। वे भी बहुत खुश हैं कि उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिला। बाहर जाकर के जो लोग खड़े थे कि आज तो इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, उनसे उन्होंने बहुत आसानी से कहा कि चूंकि हमने सच बोला था इसलिए हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिला और हमने अब बाबा जी के सामने सौगंध ले ली है कि हम मंदिर में ऐसा नहीं करेंगे। और अगले बार जब लाइट गई, कितने ही दफे लाइट गई, लोगों ने बाहर से आकर के कहा कि भैया आपकी क्लास यथावत चल रही है, बच्चे जरा भी शोर नहीं कर रहे। मैंने कहा आप देख लीजिए, एक बार सच्चाई का सम्मान करके देखिए, एक बार सच्चाई को प्यार करके देखिए, और जब भी मन बने तो सच्चाई के गुण गाइएगा, सच्चाई के गीत गाइएगा। ये 8 बातें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। मैंने उनको इस तरह से कह दिया है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे आचार्य भगवान विश्वास करना सीख सकते हैं। सच्चाई के एवज में किसी और चीज को हम पसंद नहीं करेंगे, सच्चाई से कभी घृणा नहीं करेंगे, सच्चे मार्ग के अलावा किसी और मार्ग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सच्चे व्यक्ति के दोष नहीं देखेंगे और सच्चाई से कोई विचलित हो रहा होगा तो उसे सम्मान देंगे, सच्चाई का सम्मान करेंगे और सच्चाई के गीत गाएंगे तो हम एक न एक दिन जरूर सच हो जाएंगे। बात सिर्फ शेष रह गई सत्य बोलने की, तो सत्य बोलने के लिए तरीका है कि पहले सोच लेना कि सच क्या है, सच क्या है पहले ये तय कर लेना। अगर ये तय नहीं कर पाओ तो फिर अगर ये तय हो जाए कि सच मैं जानता हूं तो ही बोलने की चेष्टा करना। और दूसरी बात कि आपका मोटिव क्या है, आप बोलना क्यों चाह रहे हैं, सच क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ी है सच को बोलने की। अगर आपका मोटिव हितकर हो तो ही आप बोलना। सच क्या है पहले ये पूरी तरह तहकीकात कर लेना कि सच क्या है, फिर बोलना और अपने मन को टटोल लेना कि सच बोलने का अभिप्राय क्या है, और तीसरी बात इसका परिणाम क्या निकलेगा। इन 3 बातों का विचार कर लें और फिर उसके बाद बोले। मुझे तो लगता है कि मैं जब इन 3 बातों का विचार करता हूं तो चुप हो जाता हूं, बोल ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि सच क्या है। ये मेरी 2 आंखें पूरा नहीं देख पाती, ये मेरे 2 कान पूरा नहीं सुन पाते हैं। अपनी आंखों देखी और कानों सुने पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सच क्या है। बस अगर हम नहीं भी जानते हैं कि सच क्या है पर हमारा अभिप्राय सच है और उसका परिणाम भी अच्छा निकलने वाला है तो आसानी से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हो, शिव हो। शिव का मतलब है कल्याणकारी और शिव का मतलब है प्रिय। प्रिय वही है जो कल्याणकारी है और सुंदर वही है जो हितकारी है। इसलिए कहा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम। कोई बहुत सुंदर हो, इसके बहुत सुंदरता के अर्थ बाहर ही नहीं ले लेना कि बहुत बोलने में मीठा है, बहुत सुंदर लग रहा। ये प्रिय का अर्थ नहीं है। प्रिय का अर्थ वो है जो कल्याणकारी हो, दूसरे का कल्याण करता हो, दूसरे को पीड़ा न पहुंचाता, वो प्रिय है। और शिव, वो शिव रूप वही है। और सुंदर क्या है, जिससे कि अपना हित होता हो और दूसरे का भी हित होता हो, ऐसा बोलना। और एक आखिरी बात, सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। सत्य भी बोलना, प्रिय भी बोलना और हितकारी भी बोलना। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना दूं। एक राजा के पास एक ऐसा केस आया कि जिसमें दंड देना बहुत जरूरी था और मृत्यु दंड देना जरूरी था। और मृत्यु दंड राजा ने दे भी दिया और जैसे ही उस बंदी को मृत्यु दंड सुनाया, उस बंदी ने गालियां देना शुरू कर दी राजा को। राजा समझ नहीं पाया कि ये बंदी क्या कह रहा है
मंत्री ने खड़े होकर धीरे से कहा, जो बड़ा मंत्री था, उस बड़े मंत्री ने खड़े होकर के कहा, राजा ने पूछा कि क्या कहता है ये बंदी, इसको दंड दिया गया, उसकी प्रतिक्रिया क्या है? तो मंत्री ने खड़े होकर कहा कि कहता है कि गलती तो हो गई है, अगर क्षमा कर सको तो क्षमा करो, आगे नहीं करूंगा। गाली दे रहा है, बंदी गाली दे रहा है, और मंत्री धीरे से राजा से क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि क्षमा कर दें, गलती तो हो गई है, आगे से नहीं करूंगा, आप तो बहुत महान हैं, आप क्षमा कर दीजिएगा। इतने में जो दूसरा छोटा मंत्री बैठा था, उसने कहा ठहरो, उसको मौका मिल गया कि आज तो फंस गया, ये बड़ा मंत्री फंस गया आज। और उसने राजा से कहा कि वो तो झूठ बोल ही रहा है, वो तो गाली दे ही रहा है, ये मंत्री भी झूठ बोल रहा है। अब राजा को इतनी देर में बहुत कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस छोटे मंत्री से कहा कि भले ही तुम सच बोल रहे हो, पर तुम्हारा ये सच मुझे पसंद नहीं है, बैठ जाओ। इस मंत्री का झूठ अभी मुझे पसंद है, इस बंदी को रिहा कर दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, सत्यम वद, हितम वद, प्रियम वद। और एक और घटना आपको सुनाऊं जो मुझे समता सागर जी ने सुनाई थी, उनकी प्रिय घटना है ना। सबको मालूम, एक बहुत बड़ा चितेरा था, उसने उस पर चित्र बनाया राजा का। राजा लेकिन काना था, एक आंख नहीं थी। एक चित्रकार ने राजा को कैसा बनाया? काना बनाया। लेकिन ये प्रिय नहीं था, था तो सत्य की राजा काना है, लेकिन ये प्रिय नहीं था। दूसरे ने कैसा बनाया? दोनों आंख वाला, तो था तो प्रिय, पर सत्य नहीं था। देखो मुश्किल, पहले वाले ने काना बना दिया, सत्य था पर प्रिय नहीं था। दूसरे वाले ने काना नहीं बनाया, दोनों आंख वाला बनाया। राजा तक ने पसंद नहीं किया कि है तो प्रिय लेकिन सच नहीं है। और तीसरे वाले ने मालूम कैसा बनाया? उसने राजा को धनुष बाण लिए हुए बनाया, और एक आंख उनकी बंद है, मान लो ऐसा लग रहा है कि एक आंख नीचे हुए हैं और एक से धनुष बाण चला रहे हैं। वो सत्य भी है, प्रिय भी है, और राजा के गुण गा रहा है कि राजा बलवान भी है। सच को कह पाना बहुत कठिन है और सच को कह पाना बहुत आसान है। अगर सच दूसरे का हित रख के कहा जाए तो सच को कहना बहुत आसान है, और अगर दूसरे के हित का ध्यान नहीं है तो वो सच बोलना आसान नहीं है। वो सच क्योंकि सच नहीं है। मेरी बात आज सत्य धर्म के दिन आप समझ गए होंगे कि अगर हमें सच को पाना है तो हमें सच होना भी पड़ेगा, और यदि हमें सच होना है तो हमें सच को बोलना भी पड़ेगा। सच हुए बिना बहुत लोग सच बोल देते हैं, लेकिन वो सच पीड़ादायक होता है, और अकेले सच बोलने से नहीं होता, सच होकर के बोलना चाहिए, और सत्य को पाने के लिए सच बोलना चाहिए। अगर इस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारा जीवन आज सत्य धर्म के दिन सचमुच सच की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं भावना चाहता हूं कि हम सब सच को पाने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा सा सच्चा होना सीखें, और रोज सच होकर के सच बोलना भी सीखें। इसी भावना के साथ विद्याचार्य गुरु विद्यासागर जी